हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान प्लस में। दोस्तों आज हम हिंदी में अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में आपने बहुत बार अलंकार पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। अलंकार में दोस्तों सिंपल सी बात है, सीधा सीधा अलंकार का मतलब आभूषण। आभूषण आप समझते हैं, आभूषण जिससे आप आभूषण देखा जाए तो जो स्त्रियां आभूषण पहनती हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ती है, इसी तरीके से अलंकार काव्य रचनाएं जो होती है उनकी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार कितने हैं इनके बारे में दोस्तों हम जानते हैं, इसलिए आपका टाइम ना लेते हुए हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। अलंकार का दोस्तों एक बार आप ऐसे जनरली समझ लीजिए, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अलमधन कार, ठीक है मित्रों। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि अलंकृत, ठीक है दोस्तों। अलम का मतलब अलंकृत, अलंकृत, और कार का मतलब होता है करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो मतलब करने वाला, यहाँ इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अलंकृत करने वाला ही अलंकार है। तब आप यहाँ से अच्छे समझ गए होंगे कि शब्द और अर्थ द्वारा जिस काव्य की शोभा, यहाँ पे जो हम शब्द और अर्थ की बात कर रहे हैं, इसमें शब्द और इसके जो भेद हैं उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शब्द या अर्थ के द्वारा जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाए वही अलंकार है आपका। इसके पार्ट कितने हैं, यहाँ से दोस्तों हम इसके पार्ट की बात करते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा बताएंगे कि इसके पार्ट कितने हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें पार्ट की बात करें तो इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। एक पहले जो इसका पहला पार्ट है वो है शब्दालंकार, दूसरे की बात करें तो अर्थालंकार, और तीसरे नंबर की बात करें तो उभया अलंकार, उभया। ठीक है मित्रों, इसके 3 पार्ट हैं, शब्दा, अर्था और उभया, ठीक है मित्रों। यहां से हम बात करते हैं अब ये शब्दालंकार में क्या होता है, अर्था में क्या होता है, उभया में क्या होता है, ये चीजें हम आपको बताएंगे। शब्दालंकार में दोस्तों एक चीज, इसकी डेफिनेशन जो है आपको बिल्कुल शॉर्ट में हम हर चीज बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि शब्दालंकार का मतलब होता है कि शब्द से पता चल रहा है, शब्द या वर्ण, ठीक है मित्रों, वर्ण या शब्द के माध्यम से, ठीक है मित्रों। मतलब वर्ण या शब्द के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में सीधा आपको वही चीज यहीं से पता चल रहा है। अर्थालंकार में मतलब अर्थ के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो अर्थालंकार है। उभय अलंकार की बात करें तो उभय दोनों में मतलब उभय से पता चल रहा है कि उभय मतलब दोनों में उभय है, मतलब दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब यहां पे शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। मतलब दोनों के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए वो क्या है, उभय अलंकार है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से हमारा एक नंबर हो गया शब्दालंकार, दूसरा अर्था, तीसरा उभया। तो यहां से हम पढ़ेंगे क्या, शब्दालंकार, ठीक है दोस्तों। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में कई पार्ट हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आएंगे हमको उसी को पढ़ना है। शब्दालंकार में हमने आपको बता ही दिया है कि शब्द या वर्ण के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाएं वो आपके शब्दालंकार हैं। शब्दालंकार के कितने पार्ट हैं ये दोस्तों देखते हैं। शब्दालंकार के पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट जो आता है शब्दालंकार का वो है अनुप्रास, ठीक है दोस्तों। पहला आपका अनुप्रास, दूसरा आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे यमक, ठीक है दोस्तों। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका श्लेष अलंकार, श्लेष, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल मिला के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, ठीक है। आपका तीसरा कौन सा है, श्लेष। चौथा आपका अलंकार है वक्रोक्ति,
ठीक है दोस्तों, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति हो गया, वक्रोक्ति अलंकार। इसी से आपका एक मिलता जुलता और अलंकार है जिसका नाम है पुनरोक्ति। यहां से आपके ये किसके पार्ट हैं? शब्द अलंकार के। तो हमको पढ़ना क्या है इसमें? शब्द अलंकार के। तो इसमें हम आपको सिर्फ यही 5 पढ़ना है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आए तभी आपको पता है आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है ये सब आपको हर वीडियो में पता चलता है और आप लोग करते भी हैं, इसलिए ये चीजें हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तभी ये चीजें करना, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम आपको बताते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास में भी आपके पार्ट हैं। इसमें आपके कितने पार्ट हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं अनुप्रास है क्या। हम आपको यहाँ पे अनुप्रास की परिभाषा नहीं देंगे, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, वहां से आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, हम आपको अनुप्रास की पहले एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? आपने हमेशा से सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे। चंदू के चाचा। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे आपका भी टाइम जाएगा और हमारा भी टाइम जाएगा। इसलिए वीडियो को कम से कम टाइम में देने के लिए हम आपको यहां से आप हमेशा से सुनते आए। तो यहां पे क्या होगा? चाचा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, मतलब फिर चंदू लिखेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब बार बार क्या आ रहा है? चा वर्ण आ रहा है। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, जैसे तरनी तंजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें आपका ता बार बार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तरनी तनुजा तट। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या आ रहा है? आपका ता बार बार आ रहा है। तब यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जिस या जहां पर किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार हो वो क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे चा 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 इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तरिन तनुजा तट, यहाँ पे ता है ता है ता है, मतलब ता वर्ण की आवृत्ति बार बार। कोई जरूरी नहीं है ता है चा है, कोई भी वर्ण आ सकता है, कोई भी शब्द आ सकता है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, ये इसमें आपका खा 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 बार बार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक एग्जांपल है, कूलन में कलियन में कछरन में कुंजन में, मतलब यहाँ पे का की आवृत्ति बार बार हो रही। तो ऐसे ही आपके वर्ण जहां बार बार आवृत्ति हो वर्ण या शब्द की, तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, अब आपको अनुप्रास पता होगा। आपका क्या है अनुप्रास में? अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार, ठीक है मित्रों, बार बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब अनुप्रास के पार्ट आपके कितने हैं ये चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा हम हटाएंगे। अब हम आपको देखते हैं अनुप्रास के पार्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुप्रास के कितने पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, अनुप्रास के आपके कितने पार्ट हैं? अनुप्रास में आपके 5 पार्ट बनते हैं। ठीक है मित्रों, ये 5 पार्ट आपके कौन कौन से हैं? इसमें हम आपको यहाँ पे 5 पार्ट दिखा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे, आइडेंटिटी आप खुद कर लेंगे और यहाँ से आप सीख जाएंगे। इसीलिए हम आपको पहले एग्जाम्पल देंगे, मतलब करो और सीखो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप खुद करेंगे तब आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा और आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अनुप्रास में देखा जाए तो अनुप्रास में आपका पहला जो अलंकार आता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से अनुप्रास में जो आपका पहला पार्ट बनता है वो होता है छेका। छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास। फिर यहां से आपका दूसरा जो बनता है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास,
और उसके बाद तीसरा आपका जो है वो आपका वित्त के बाद आता है अनत्या, मतलब ठीक है दोस्तों, यहां से लिख के देते हैं अंत्या अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, आपके कितने हो गए 1 2 3। आपका फोर्थ वाला जो है लाटा अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, लाटा अनुप्रास। उसके बाद आपका जो चौथा है वो आपको एकदम अलग टाइप का है, सुत्यानुप्रास। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका ये 5 पार्ट आपके बनते हैं। किसमें? अब हम आपको एक बार अच्छे से डिटेल देते हैं। अलंकार कितने हैं, आप एक तरीके से अपने पे एग्जांपल ले सकते हैं। अलंकार के स्पेशली जो हमें ज्यादातर जरूरी है, ज्यादा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो कितने पार्ट हैं? 2, शब्दा और अर्था। ठीक है, अब शब्दा लेके चलते हैं तो शब्दा में कितने पार्ट है? 5। ठीक है दोस्तों, कितने पार्ट है? 5 पार्ट। आपके हाथ की अंगुलियों में 5 है, 5 पार्ट। फिर वहां से हम पहला पार्ट लेके चलते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, वक्रोक्ति। ये आपके 5 पार्ट शब्दा में है। ठीक है, वहां से हम फिर अनुप्रास लेके चलते हैं। अनुप्रास में कितने पार्ट आपके बनते हैं? 5 पार्ट, जो हमें बेहद जरूरी है। यही 5 यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 5 पार्ट में हम आपका यहां से पहला क्या लेके चलेंगे? 6 का अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, अब 6 का की बात आती है तो 6 का में हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम आपको आइडेंटिटी नहीं देंगे, हम आपको पहचान नहीं बताएंगे, आप स्वयं यहीं से पहचान करना सीख जाएंगे। हम आपको पहचान बता देंगे, तब आप हमारे बताने का इंतजार करते रहेंगे और वहां से पहचान की आपको मिल जाएगा, तो फिर आप भूल जाएंगे। हाँ, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल देंगे, आप पहचान खुद ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी के सामने आपको खड़ा कर दिया जाए 1 घंटे 2 घंटे के लिए, या हम आपको स्पेशली ले जाकर किसी से मिलवाते हैं, अपने दोस्त यार से, कहते हैं ये हमारे मित्र संदीप हैं, आप ठीक है उनका नाम जान ली। अगर हम उनके साथ आपको 1 घंटे छोड़ दें, आप साथ में घूमेंगे, टहलेंगे, उनका नाम पूछेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारी चीज़ें जब आपको खुद से पता चलेंगी तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिमाग में आपके बनी रहेंगी। ठीक है मित्रों, तब यहाँ से 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम आपको देते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अति आनंद मगन महतारी। अब यहां से आपको क्या पता चला? ठीक है दोस्तों, अति आनंद मगन महतारी। इसमें आपको पहला एग्जाम्पल है आपका, यहां पे आपने देखा क्या? यहां पे आपका मा, मतलब यहां पे ये वर्ड जो है और मैं, ये आपका कितनी बार आया? 2 बार आया है। मतलब ये नहीं, दो बार, मतलब कि ये आपका पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, यहां से आप इसको और इसको कितनी बार कहेंगे? इसको 2 कहेंगे? नहीं दोस्तों, ये 2 नहीं है, ये 1 बार आया है। एक तो ये प्रश्न पहले का है, और पुनरोक्ति का मतलब कि पुनः आना, तब कितनी बार आया? 1 ही बार। ये तो आपका ये पहले से ही स्वयं का 1 है, और ये कितनी बार पुनरोक्ति हुई है? 1 बार। तब आप इसको 1 ही बार कहेंगे, और आप समझने के लिए 2 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लियर है कि पुनरोक्ति जो हो रही है, पुनरोक्ति सिर्फ 1 बार की हो रही है। यहाँ पर मैं, ये तो 1 माँ पहले का है, दूसरी पुनरोक्ति है क्या? माँ की। तो ये पुनरोक्ति कितनी बार हो रही? 1 बार। तो यहां से आप कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, रहीमन रहीला की भली। ठीक है दोस्तों, आपका एक एग्जाम्पल है, रहीमन रहीला की भली। ठीक है दोस्तों, यहां से आप क्या देख रहे हैं? रहीमन रहीला की भली, यहां से र। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां पे एक तो ये पर्टिकुलर ये है ही, और पुनरोक्ति कितनी बार हो रही? 1 बार। यहां से आपकी जो पहचान है क्या बनेगी कि जब कोई वर्ड की आवृत्ति 1 बार होती है, वर्ड कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं, ठीक है, मतलब वर्ड से ही शब्द है, तो यहाँ पे शब्दालंकार में शब्द और वर्ण दोनों का माने है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब किसी वर्ण की
आवृत्ति एक बार हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार है? वहां पे आपका छह का अनुप्रास है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मतलब कि एक एक बार इनका पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? छह का अनुप्रास। अब यहाँ से हम आपको एक अलंकार की और मैचिंग करवाते हैं। छेका को हमने यहाँ से देख लिया, अब वृत्त्या का देख लेते हैं। यहाँ से छेका में सिर्फ एक बार, अब वृत्त्या में इसी का निगेटिव जस्ट यहाँ पे एक बार आया है और यहाँ पे बार बार आएगा। वृत्त का मतलब होता है, आप एक गोला लीजिए, एक सर्कल या एक चक्र आपका होता है, उस पर आप एक टिक कर दीजिए, तो वृत्त का मतलब होता है वो वृत्त मतलब एकदम गोला, और वो बार बार अगर गोला आएगा तो वो बार बार घूमेगा, जिसपे आपने टिक मारा है वो बार बार आपके सामने आता रहेगा। वही चीज है, वृत्त्या का मतलब होता है कि बार बार आना। यहां से आपको एक एग्जांपल देते हैं, तब आपको वृत्त्या का क्लियर हो जाएगा। वृत्त्या अनुप्रास में आपका क्या है? वृत्त्या अनुप्रास की बात करें दोस्तों, तो वृत्त्या अनुप्रास में आपका जैसे एग्जांपल में अभी हमने आपको पहले कुछ दिया था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहां पे मतलब च च च कितनी बार आया? बार बार आ रहा है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरंग तंजा तट तमाल तरुवर बहुछा, इसमें का किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो? त त त त त बार बार आता है। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, उसमें ख ख ख बार बार आ रहा है। तब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी कि मतलब जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है दोस्तों, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है दोस्तों, बार बार हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्या अनुप्रास होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब च च च बार बार आ रहा है आपका, त त त बार बार आ रहा है। मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल आपको जहां कहीं पे मिले आप सीधा सीधा उसको क्या बनेंगे? वो आपका कौन सा है? वृत्त्या अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों तो पूरा देखिएगा, अन्यथा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेके आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। आपको लगेगा कि हमने अलंकार पढ़ लिया है, लेकिन आधा अधूरा पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको नंबर वहां से मिल जाए। तो इसलिए अगर देखना है वीडियो दोस्तों तो पूरा का पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम अनत्या अनुप्रास की। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बारी आती है, अब देखते हैं अनत्या अनुप्रास क्या होता है। यहां से जितने के जितने अलंकार है आपके किसी न किसी से मिलते जुलते रहेंगे, एकदम सेम टू सेम में मिलेंगे। अनत्या से बात करें, यहां से पता चल रहा है आपको कि अनत्या का मतलब अंत। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल आपका देखा जाए तो यहाँ पे जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपने ये हमेशा बोलते होंगे सुबह शाम उठते बैठते, मतलब जब कभी संकट में होते हैं तब ये चीजें आप जरूर बोलते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरी लाइन में आप क्या बोलते हैं? जय कपीस त्यों लोक उजागर। उजागर मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखते हैं क्या इसमें मिल क्या रहा है आपका। कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कॉमन आपको लग रहा है? क्या कॉमन है? यहां पे देखेंगे आपको कॉमन मिलेगा गर।
ठीक है दोस्तों। अब अनत्यानुप्रास में क्या होता है, यहां से आपको हम एक चीज और बताते हैं। जैसे आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। आप यहां पे क्या देख रहे हैं, हम सॉन्ग तो अब नहीं लिखेंगे लेकिन आप समझने के लिए देख लेते हैं। हमको हमी से चुरा लो मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, ला लो मतलब, और दूसरी लाइन में दिल में कहीं तुम छुपा लो, इसमें भी क्या आ रहा है, लो। मतलब आप, हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहां से आपका क्या है, अनत्यानुप्रास में अंत वाला वर्ड जो है वो आपको मिलता। मतलब एक तरीके से इसमें यह कह सकते हैं कि इस अलंकार में अंतिम वर्ड का तुक मिलता हो। तुक का मतलब जैसे आप शेरो शायरी कहते हैं, अगर आपने है से खत्म शुरू की, मतलब कि आपकी पहली लाइन के लास्ट में है से खत्म है, तो दूसरी लाइन के लास्ट में भी आप है लाएंगे, तभी आपका एक कॉम्बिनेशन, एक सेंटेंस और एक मतलब कि मेल जोल टाइप का एक तुक बनता है। जैसे कि आपने पहले लाइन में है से खत्म किया, दूसरे में कहा से कहा कह दिया, तब एक आपका जो बोलने का फ्लो है वो ठीक नहीं निकलेगा और अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो है इसमें अनत्यानुप्रास में आपका जो अंतिम वर्ड का तुक मिलना चाहिए, यही है आपका अनत्यानुप्रास, जिसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता हो, यही आप कह सकते हैं। मतलब जिसमें अंतिम वर्णों का तुक मिलता है। अब दोस्तों आपने कहा हो, ये भी सोच रहे होंगे कि हमने किताब में इसकी परिभाषा कुछ और पढ़ी है, यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है। दोस्तों वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके दिमाग में कितना कवर कर रहे हैं, आप तो एक्सेप्ट कितना कर पा रहे हैं, आपको समझ में कितना आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इसको आप स्वयं से इसको और अच्छे ढंग से आप पेश कर सकते हैं। लेकिन पेश करने के लिए पहले इसको समझना जरूरी है। समझने के लिए चाहे सरल से सरल भाषा यूज की जाए, चाहे कठिन से कठिन भाषा यूज की जाए, जिस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए वो तरीका अपनाना आप। ठीक है दोस्तों, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपको समझ में आए आप वही तरीका अपनाइए। जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे वर्ड यूज करें, भेजा में एको कवर ना कर पाएं, दिमाग में एको आ ही नहीं रहा है, तब आप बहुत अच्छा वर्ड लेके क्या करेंगे, एग्जाम में बैठ के अच्छा वर्ड के बारे में उसकी व्याख्यान करेंगे। नहीं, यहाँ पे अच्छे वर्ड की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप कितना अच्छा समझ पा रहे हैं वो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, यहाँ से आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि अनत्यानुप्रास क्या है। अनत्यानुप्रास में आप ये चीजें, आप यहाँ पे लिखा बेशक कम पा रहे हैं लेकिन आपको मिल ज्यादा चीजें रही हैं। कहने का मतलब आप यहाँ से अपनी परिभाषा खुद बना सकते हैं। यहाँ से आप अच्छे से बता सकते हैं कि जिस लाइन में अंतिम वर्णों का तुक या जिन वर्णों को हम लास्ट में अंतिम अक्षर हमारा मिलता हो वही हमारा कौन सा है, अनत्यानुप्रास। और अनत्या का मतलब होता है कि अंत। ठीक है दोस्तों, अनत्यानुप्रास का मतलब कि अंतिम वाला अनुप्रास, मतलब अंतिम वाला अलंकार, मतलब अंतिम में जो मैच करता हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ से लाटा अनुप्रास। लाटा आप समझ सकते हैं कि लाटा अनुप्रास में क्या हो सकता है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताते हैं लाटा अनुप्रास आपका क्या है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप हमें थोड़ा लिखने में समस्या होगी, इसलिए हम लाटा को यहां से दिखाना शुरू करेंगे। लाटा अनुप्रास। अब यहां से इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो लाटा में आप देखते हैं कि लाटा अनुप्रास में दोस्तों आपका कई चीजें, मतलब कि यहां से आपको इसका ये सिस्टम होता है। यहां से पहले आपको एग्जांपल दे दें। जैसे एग्जांपल में आप एक सॉन्ग लेते हैं हम, धीरे धीरे एक मिनट, यहां से आपको एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको एक सॉन्ग ही देते हैं, जैसे धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। यहां पे आप धीरे धीरे देख रहे हैं, मतलब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी
में आना। ठीक है दोस्तों, आगे गाना तो आप पूरा जानते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और धीरे 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 से मेरे दिल को चुराना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप, हमें तो पूरा गाना नहीं आता मित्रों, लेकिन आपको शायद आता हो, क्योंकि जो लोग सॉन्ग प्रेमी हैं वो बहुत सारे सॉन्ग उनको आते हैं और गाते भी हैं। इसीलिए हमने आपको कहा था कि आपको जितनी आसान भाषा में मतलब कि समझ में आए उतनी आसान भाषा यूज कीजिए। तो इसलिए हमने भी आसान भाषा ही चुना है, जहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मतलब आया है एक ही रिदम में, एक ही मतलब कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। मतलब ये धीरे धीरे जो है आपको किसके लिए यूज किया गया है, ज़िंदगी के लिए, और ये धीरे धीरे आपको किसके लिए यूज किया गया है, दिल के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें आप समझिए कि यहाँ पे कोई, हमने आपको बताया था शब्द में कि शब्द और मतलब कि शब्द और वर्ण दोनों का यूज होता है। तब यहाँ से अगर कोई शब्द मतलब बार बार आए, मतलब कोई शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक के लिए अलग अलग हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका तात्पर्य, मतलब इसके कहने का जो तात्पर्य है, मतलब अर्थ के अनुरूप कहने का मतलब, ये जो कह रहा है उससे विशेष मतलब नहीं, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है उससे आपको मतलब होना। मतलब ये अलंकार आपका क्या होता है, ये तात्पर्य के ऊपर डिपेंड है कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे हम कहते हैं लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की तो लड़की है। अब यहां से आप अभी तो पता होगा आपको, समझ पाए होंगे तो समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो हम समझाते हैं। लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की और लड़की, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ने तो 2 बार लड़की लड़की कर दिया, इसका क्या मतलब है। जैसे कि मतलब आप किसी लड़की को देखते हैं कहीं पे, किसी अच्छी लड़की को मतलब लड़की देखते हैं तो कहते हैं लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की ऐसी है जैसे लड़की होनी चाहिए, मतलब हाइट साइज फिट फाट, मतलब खूबसूरती में हर चीज में वो है। मतलब लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की लड़की जैसी है, जैसे लड़कियों को होना चाहिए, जैसे लड़कियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको स्पेशली समझाने के लड़की तो आप ऐसे भी कह सकते हैं लड़का तो लड़का है। मतलब लड़का, बहुत सारे दुबले पतले होते हैं तो कहते हैं अरे यार ये क्या लड़का है, बेकार है, शरीर में जान ही नहीं है। तो मतलब यहां से कहने का मतलब लड़की तो लड़की है। कुछ लोग इसको गलत भी समझ रहे होंगे, लेकिन यहां से जो कहने का तात्पर्य है, मतलब लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की ऐसी है जैसे लड़कियों को होना चाहिए, मतलब जैसे लड़की होनी चाहिए। लड़का तो लड़का, मतलब लड़का ऐसा है जैसे लड़कों को होना चाहिए, मतलब लड़का जाति या लड़की जाति की जैसी एक, अगर हम कह दें कि ये मार्कर है, ठीक है मित्रों। अब मार्कर, अगर हम एक पतला सा मार्कर ले लें और उसको भी मार्कर नाम ही दे दे तो वो भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। मतलब मार्कर ज्यादा आप किसको, अगर आपको वोटिंग करने के लिए कह दिया जाए तो आप किस 5 वाले मार्कर को ज्यादा वोटिंग करेंगे, या मार्कर जितने में अच्छा मार्कर जो होता है उसको आप वोटिंग करेंगे। आप किसको वोटिंग करेंगे, जो अच्छा मार्कर, जैसे मार्कर होना चाहिए उसको ज्यादा वोटिंग करेंगे। तो वही हमारे कहने का मतलब है, लड़की तो लड़की है, मतलब लड़की ऐसी है जैसे लड़कियों को होना चाहिए, वही यहाँ पे तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप यही समझिए कि जो उसका तात्पर्य है, मतलब एक एग्जांपल आपको और देते हैं। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है दोस्तों, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब अगर पूत कपूत, मतलब पूत का मतलब होता है बेटा, अगर बेटा निर्लज्ज है, मतलब अच्छा नहीं है, कपूत है, जैसे कहते हैं ना तू पूत है या कपूत है, कपूत का मतलब खराब लड़का होना। ठीक है दोस्तों, अगर लड़का खराब है तो आप धन का इकट्ठा करके क्या करेंगे, आप बहुत सारा धन रख लीजिए। अगर आपका लड़का अच्छा नहीं है तो क्या करेगा, दारू पिएगा, जुए खेलेगा, बहुत सारे पैसे आपके बर्बाद ही करेगा। तो आप अगर पूत कपूत है तो धन का एकत्रित करने का क्या मतलब है, धन संचय का क्या मतलब है। और फिर कह रहा है उस पूती के लिए, मतलब अर्थ दोनों के लिए वही है, वही वर्ड यूज किया है, लेकिन इसका जो तात्पर्य है वो अलग है। अगर पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दोनों लाइनों में धन को ना एकत्रित करने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके कहने का तात्पर्य अलग अलग है। मतलब अगर पूत कपूत है तो धन संचय करने की क्या जरूरत है, अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने का। अगर आपका पुत्र अच्छा है, देश के हित में काम कर रहा है, अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, तो आप धन संचय करके क्या करेंगे, वो खुद ही नहीं कमा लेगा, वो खुद ही आपका पैसा अच्छा से कमाएगा, अच्छा काम करेगा, अच्छे से उसके पास पैसा है, तो आपको धन इकट्ठा करने का क्या मतलब यहाँ पे दोनों लाइनों में आपको क्या कहा जा रहा है, धन न संचय करने की बात, लेकिन कहने का इसका तात्पर्य दोनों का अलग अलग जगहों पे है। मतलब अगर पुत्र आपका अच्छा नहीं है तब आप धन कितना भी एकत्रित कर लें वो व्यर्थ है, और अगर पुत्र आपका अच्छा है, वो देश हित में कार्य कर रहा है, अच्छे से अपना हर चीज कर रहा है, तब धन एकत्रित करने का क्या मतलब, वो खुद ही धन कमा लेगा। ठीक है मित्रों, तब यहां से आपको क्या समझ में आया। अब इसकी आइडेंटिटी आपको लिख पाए या ना लिख पाए, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप एग्जाम में पकड़ जरूर लेंगे कि ये कौन सा अनुप्रास है। तो यही है लाटा अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, मतलब वर्ड में तात्पर्य देखना है, वो कहना क्या चाह रहा है। तो यही सब, मतलब कि इसमें एक शब्द मतलब दो या दो से अधिक शब्द आए और अर्थ एक ही हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसका तात्पर्य अलग हो, वही चीज है, वही है सप्ताह, मतलब लाटा अनुप्रास। सॉरी दोस्तों, अब यहां से आपको एक चीज और देखते हैं, लाटा में और यमक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किस लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहां यमक में क्या होता है, यमक में आपका होता है कि कोई वर्ड दो बार आए, एक से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग हो, लेकिन इसमें क्या हो, कोई शब्द दो से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग बेशक हो, लेकिन उसका तात्पर्य एक हो। जहां से आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप लाटा और यमक में अच्छे से इसको देख लीजिएगा और यहां से आप डिफरेंस जानने की कोशिश कीजिए। यहां पे एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ एक ही हो, लेकिन भिन्न भिन्न चीजों के लिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको समझ में आ गया, तो हम यहां पे आपको बताते हैं। अब आगे इसको आप लिख के आ सकते हैं, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, किंतु उसका, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लाटा अनुप्रास, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग, तात्पर्य अलग हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी जा रही है, इसलिए हम थोड़ा आपको शॉर्ट में भी अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब आपका प्रोसेस यही सारा का सारा चलेगा, शॉर्ट नहीं होगा, आप अच्छे से देखते रहिए। यहां से लाटा अनुप्रास हो गया। अब बात आती है श्रुत्या अनुप्रास की। श्रुत्या का मतलब होता है सुनना, सुनने से आप पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, श्रुत्या से आपका मेन मतलब होता है सुनना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं श्रुत्या अनुप्रास की। बात आती है दोस्तों, बोर्ड पे थोड़ा मतलब कि लिखते समय इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का बोर्ड थोड़ा बड़ा है और
लिखना कंटिन्यू रहता है, तो वो आप उस पर ना जाएं। बाकी आपको चीज़ें समझ में आ रहे हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। सुत्या का मतलब होता है दोस्तों, सुत्या से आप समझ सकते हैं सुनने को ही, सुनना। जैसे कि सुत्या में आप सुत्या अनुप्रास में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे आप जिस भी काव्य को पढ़ेंगे वहां से आपको जो सुनने का जो आपका फ्लो होता है, जहां से वो बोला जाता है, जैसे कि आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, तो वर्णमाला में आपका वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय में आपका जैसे का वर्ग है, ठीक है दोस्तों, चा वर्ग है, चा वर्ग, फिर उसके बाद टा वर्ग, ता वर्ग, मतलब जितने 5 वर्ग हैं आपको। अगर आपने ये वर्णमाला नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो में जाके वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और वर्णमाला अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से वर्गीय व्यंजन, जहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम्पल में आपको बताएंगे कि जैसे आप कोई वर्ण, जैसे का वर्ण बोलना है, ता वर्ण, जैसे कि ता वर्ग का आपका जितना वर्ण है ता, मतलब कि आपका जो टंग है वो आपके दांत में टच करके बोला जाता है, तो वहां से आप बोल सकते हैं कि यहां से किससे बोला है, दंत से बोला जा रहा है। तब इसमें वर्गीय व्यंजन का बेहद मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ से जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है दोस्तों, यहां से आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कहत नटत रीझत ठीक है दोस्तों, मतलब कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कि त त त त त त त, मतलब यहां से आपका इस अलंकार में जो वर्ण आएगा, जिस भी वर्ण मतलब कि जिस भी वर्ग का वर्ण आएगा वही आपका ज्यादातर 95% उसी वर्ग का व्यंजन आएगा, उसी वर्ग का वर्ण आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका जैसे कि कोई भी आप काव्य पढ़ते हैं तो वहां पे आपका एक ही वर्ग का कम से कम 90% से 95%, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100%, लेकिन 95% तक की गारंटी है कि 95% आपका उसी वर्गीय वर्ग से ही व्यंजन। जैसे का वर्ग से अगर स्टार्टिंग में का आपका मैच कर रहा है तो का से आपका क्या मतलब क्या वर्ग का खा गया, कोई भी मतलब उसी वर्ग का या वही वर्ण आपका पूरे काव्य में रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहां से यही है कि जैसे एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां से आप देखेंगे डिफिनीशन कि एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण, अगर दंत उच्चारण स्थान दंत कंठ होष्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है। तो अगर जैसे कि किसी में आ गया तो आपका दंत वाला आएगा तो दंती वाला आएगा, होष्ट वाला आएगा तो होष्ठी वाला आएगा, कंठ वाला आएगा तो कंठ वाला ही आएगा। अब आप वर्णमाला पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा दोस्तों कि कंठ का कौन सा है, दंत का कौन सा है, होष्ट का कौन सा है, यही चीज है। और हम आपको बता देंगे कि ये रचना जो है आपके बिहारी जी की है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपने देखा कि ता वर्ग का जितना भी व्यंजन वर्ण आया है ता वर्ग से है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें यहां से आपका क्लियर हो गई होंगी कि इसमें क्या होता है। शुत्यानुप्रास में आपको सुनने से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से अनुप्रास के 5 पार्ट आपके क्लियर हो गए। अब बात आती है दूसरे अलंकार के, जैसे कि हमने अभी शब्द के भेद में आपको बताया था कि कौन कौन से अलंकार है। हमने सब इसमें अनुप्रास के बाद अब आपका यमक अलंकार होता है। अब यमक की बारी है, तो यमक अलंकार देख लेते हैं मित्रों। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार आप हमेशा से देखते होंगे और पढ़ते भी आ रहे हैं, तो यमक में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यमक यमक अलंकार, यमक अलंकार में आप देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको पहले एग्जांपल, यहां पे भी आपको पहले एग्जांपल देते हैं, फिर आपसे ही समझते हैं।
जैसे कनक कनक ते सौगुनी, ठीक है दोस्तों। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, खाए बोरा जगया पाए बोरा। इसमें जो है इस कनक का अर्थ और इस कनक का अर्थ दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा। यहाँ से आप दोहा उसको पूरा जानते होंगे, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, खाए बोराए जगया पाए बोरा। इसमें मतलब कि सोना अगर आदमी पा जाता है तब भी पगला जाता है, और धतूरा एक होता है जो नशीली चीज होती है, उसको भी अगर खा लेता है तब भी पागल ही हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई शब्द दो बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल है, तीन बेर खाती थी, ठीक है दोस्तों। तीन बेर खाती थे वे, और तीन बेर खाती है। यहां से आप क्या समझ पा रहे हैं, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। यहां से एक बेर का मतलब क्या होता है और दूसरे बेर का क्या मतलब हो। एक बेर का मतलब यहां से आपका होता है बार। बार का मतलब आप समझते हैं, ये वाला बार नहीं है। ये बार का मतलब जैसा है कि जैसे आपने कोई काम किया या आप मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं, दंड बैठक मार रहे हैं, तो कोई पूछता है आपने कितनी बार मारा, तो वहां बार मतलब जो काउंटिंग वाला बार है वो वाला। और यहाँ पे एक बेर का मतलब होता है, एक बेर होता है जो मतलब एक बेर जो है जो फल में है, फल बैर आप जिसे बोलते हैं, बेर मतलब फल है वो। तो यहां से एक बेर का मतलब है बार और दूसरी बेर का मतलब है फल। तो यहां से क्या आप समझ पाए कि जहां पर यमक अलंकार में आप देखेंगे कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है मित्र, यही है आपका यमक अलंकार। इसमें आप देख लिए कि जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग किया गया हो, वही है आपका यमक अलंकार। देख सकते हैं आप। और इसके बाद आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में आपको क्या चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। यहां से हो गया यमक। ठीक है दोस्तों, अब श्लेष की बारी है। बात करते हैं श्लेष अलंकार की। अब श्लेष अलंकार क्या है, यहां से आप एक एग्जाम्पल के जरिए फिर से समझिए कि जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानुस पानी शब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ठीक है दोस्तों, शब शून। मोती मानुस मोती मानुस चून। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप क्या समझ पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों। लिखने में थोड़ा टेढ़ हो जाता है क्योंकि एग्जाम्पल बड़े बड़े होते हैं और यहां से वहां तक जाना रहता है, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उससे आप समस्या
ना कर समझें। तो यहाँ से आप देखते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य, यहाँ से पानी की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, पानी की बात कर रहा है, यहाँ से किसका, पानी की बात कर रहा है। एक से अधिक बार आया है पानी, ठीक है। अब ये किसके किसके लिए यूज किया जा रहा है, इसका अर्थ किसके किसके लिए, जैसे एक पानी का अर्थ मोती के लिए, दूसरे पानी का अर्थ मनुष्य के लिए, तीसरे पानी का अर्थ चून के लिए। अब मोती आप जानते हैं कि अगर मोती का पानी चला जाता है तब वो दोबारा चमकदार, उसका लय, उसकी जो प्रज्वलित क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब मोती, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, हम आप, एक बार हमारी आपकी बेइज्जती हो गई तो क्या दोबारा हम इज्जत, वो चीज, वो इज्जत, वो अफजाई, वो रुतबा ला सकते हैं? नहीं ला सकते दोस्तों। एक बार आपका, वही कहने का मतलब है कि मनुष्य का अगर एक बार पानी चला जाता है तो क्या वो दोबारा वो पानी पा सकता है, मतलब वो इज्जत, वो शोहरत, वो सारी चीजें वो दोबारा पा सकता है? नहीं पा सकता दोस्तों। इसी तरीके से तीसरे पानी का अर्थ किससे जोड़ा है? चून। चून मतलब आटा होता है। एक बार आप आटा गूंथते समय आटा में जितना पानी डाल देंगे, अगर आटा बेशक गीला हो जाए, क्या आप उससे पानी बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो वही चीजें, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही हैं आपको कि जहां पर शब्द अनेक हों, मतलब अनेक अर्थ, मतलब कि शब्द का अनेक अर्थों में यूज हो। मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि जहां पर कोई शब्द का अनेक अर्थ हो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक, अर्थ अनेक, वही है आपका श्लेष। ठीक है दोस्तों, मतलब यहां से आप कह सकते हैं श्लेष अलंकार में जहां पर किसी शब्द का अनेक अर्थों में वही चीजें हैं कि जहां पर किसी शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाए। और एक चीज है और, यहां से और आप अगर श्लेष अलंकार पढ़े होंगे तो श्लेष में आपको एक चीज और बताया गया, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, जिसमें एक ही अर्थ में कई सारी चीजें चिपकी हुई हो। हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, तब वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि एक ही अर्थ में कई सारी चीजें चिपकी होती हैं, उसका कई अर्थ है कि शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं, वही आपका क्या है, श्लेष अलंकार है। बात करते हैं श्लेष के बाद आपका आता है चौथा अलंकार जो है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, यहां से शब्दा के पार्ट में अगला अलंकार आपका क्या है, वक्रोक्ति। श्लेष आपका हो गया, अब बात करते हैं वक्रोक्ति की। वक्रोक्ति अलंकार की यहां से आप दोस्तों कुछ अलग देखेंगे। अब वक्रोक्ति में क्या है, अब वो तो हमको भी नहीं पता, अब जब बोर्ड पे आएगा सब सामने तभी पता चलेगा। तब आप देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार क्या है। यहां पे आप देखेंगे कि आपको पहले एक मिनट, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। अब यहां से हम एग्जाम्पल सबसे पहले हम आपको यहां पे क्या देते हैं, सबसे पहले आपको कि एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, यहां से अब यही चीजें हमें फिर से रिपीट करनी है। रुको, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके घर कोई लड़का आया है, आपने उसको, मान लीजिए आपके पड़ोसी का ही लड़का है, आपके घर आया है और आपने उससे क्या कह दिया, यहां से मत जाओ रुको। आपने क्या कहा, यहां से मत, आपने यहां काम मारा है, यहां से मत जाओ रुको, और उसने क्या समझ लिया, यहां से मत जाओ रुको, यहां से यहां से मत जाओ रुको, और उसने क्या समझ लिया, मतलब यहां से जाओ
यहां से जाओ मत रुको, वो ये अर्थ निकाल। तो यहां से आपको ये चीजें समझना है कि किसी अर्थ का अलग अर्थ निकालना, मतलब आपके कहने के हिसाब से वो टेढ़ा अर्थ निकाल ले, वही है। आपको एक चीज है, और यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि यहाँ आपको बताते हैं द्वार पर कौन। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है, यहां से आपको बताएंगे हम। द्वार पर कौन, ठीक है। तो द्वार पर कौन प्रिय हरि, मतलब यहां से आपको बताते हैं कि द्वार पर कौन प्रिय हरि। एक बार राधा जी और कृष्णा जी, मतलब राधा जी और कृष्णा जी को तो जानते ही होंगे। एक बार राधा जी घर में थी, कृष्ण भगवान बाहर से आए और उन्हें दरवाजा खटखटाया। तो अंदर से राधा जी क्या कह रही हैं, द्वार पर कौन। फिर कृष्ण जी ने कहा प्रिय हरि, ठीक है दोस्तों। तब फिर राधा जी ने क्या कहा, तरु शाखा जाऊं, मतलब तरु शाखा जाऊं। अब यहां से जबकि राधा जी समझ रही हैं कि द्वार पर कौन है, तो उन्होंने कहा प्रिय हरि। हरि का मतलब होता है दोस्तों बंदर। तो राधा जी अंदर से क्या मजाक कर रही हैं कि तरु शाखा जाओ, मतलब यहां पे बंदर का क्या काम है, तुम शाखा पर जाओ, ठीक है। तरु शाखा जाऊं तेरो का काम, मतलब तेरो का काम। तो राधा जी क्या कह रहे हैं अंदर से, तरु शाखा जाऊं तेरो का काम, जबकि वो समझ रही हैं, जान रही हैं। मतलब इस अलंकार में यही होता है वक्रोक्ति में, कि कहने के हिसाब से कोई जानबूझकर गलत अर्थ उसका निकाले। जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्द का, जहां पर किसी व्यक्ति के कहे गए शब्द का दूसरा अर्थ जानबूझकर निकाला जाए, वही है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है दोस्तों। तब यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप ये लिख सकते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों का जान बूझकर अलग या उल्टा मतलब निकालना, ठीक है दोस्तों। अलग या दूसरा या अलग आप कह सकते हैं, जानबूझकर अलग मतलब निकालना, यही है आपका कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर कहे गए मतलब शब्दों का दूसरा मतलब निकालना, यही है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है दोस्तों। अगले में आपके आते हैं, तो अगला अलंकार आपका पुनरोक्ति अलंकार दोस्तों। तो यहां से आपका